जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जितिया व्रत के हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथा। जितिया व्रत को खास संतान के लिए किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी भी होती है। शास्त्रों के मुताबिक जो भी महिला जितिया व्रत की रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, इसलिए इसका कुछ खास ही महत्व माना गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाले जितिया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इस व्रत का रिश्ता महाभारत काल से है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही थी, संतान को मार दिया था, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर से उसे जीवित कर दिए थे। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। माना जाता है कि इसी के बाद में जितिया यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी। हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्रद्धा भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन आप किसी कारणवश पहले करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो। जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना हमारा कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। वह पूरा तो होता है, ना ही हमें उसका पुण्य फल मिलता है। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं जितिया व्रत कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक बार भगवान गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में से जा रहे थे तो उन्हें 12 दाने अनाज तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली है, और वह उन्हें पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहे कि चलो मैं सेठ जी की 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लीजिए। तो सेठ जी को ज़रूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। तो एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया है। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा, क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तूने तो गणेश जी ने कहा था कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, आँख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी तो सच्चा ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहाँ जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहें कि सेठानी जी तो गंदे पानी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैं तो आगे से ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो सच्चा है। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ
सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़ कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उसे चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज हो गई और सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी। सेठानी जी जब बाहर नहीं आए तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी है, मेरी चुनरी फाड़ दी है। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहे कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इसलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। तो फिर भी सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो समझदार, ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर गणेश पूजा हो रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी के मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया। वह बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वह तो ठीक था, लेकिन अब तो तुम मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ सेठानी को देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब वह सेठ सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि कितने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गए। तो गणेश जी ने रात के सपने में आकर सेठ जी से कहें कि सेठ जी, आपके खेत में मैंने 12 साल पहले 12 अनाज दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं हो रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गई। गणेश भगवान जैसा कृपया आपने सेठ और सेठानी पर की, वैसी सब पर करना। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। अब सुनते हैं चील व्रत की, जितिया व्रत की पहली कथा। चील और सियार की। एक वन में एक सेंबर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पासी की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब घरी दोस्ती थी। दोनों आपस में खूब बातें करती रहती थी। चील को जो कुछ खाने के लिए मिलता था उसे लेकर कुछ हिस्सा सियारिन को के लिए बचा लेती थी और सियारन को भी चीलों को खूब ध्यान रखती थी। इसी तरह दोनों को जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया का व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। तो चील उन्हें बड़े ही ध्यान से देखकर तो उसने अपनी प्यारी सखेली सियारिन को भी बताया। तो यह सुनकर दोनों की इच्छा हुई कि चलो वहाँ जाकर देखते हैं कि महिलाएं क्या कर रही है। दोनों यह सोचकर वहाँ पर जाकर बैठ गई और ध्यान से देखती रही। उन महिलाओं ने कैसे पूजा पाठ की है और उसके बाद व्रत कथा कही है और सुनी है। सारी पूजा पाठ उन दोनों ने बड़े ही गौर से श्रद्धापूर्वक देखा और सुना। बाद में उन दोनों ने निश्चय किया कि हम भी यह व्रत करेंगे। तो यह निश्चय करके सियारन और चील ने व्रत रख लिया। बड़े निष्ठा और लगन से दोनों ने व्रत रखा। दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करती हुई सारा दिन गुजार दिया। मगर रात होते ही सियारिन को तो भूख लग गई। जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह जंगल में जाकर मांस और हड्डी खाने लगी। जैसे वह हड्डी चबा रही थी तो करकर की आवाज़ हुई। तो चील ने पूछा कि सियारिन, यह करकर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो सियारिन ने कहा कि बहन, मेरा तो भूख के मारे पेट गुड़गुड़ाहट से गुड़गुड़ा रहा है। लेकिन चील को पता चल गया था कि उसने सियारिन के खूब डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता है तो संकल्प क्यों लिया। अगर व्रत का संकल्प ले लिया तो एक रात में क्या बिगड़ जाता। तो चील की बात सुनकर सियारिन लज्जा गई और चील से माफ़ी मांगने लगी कि परंपर तो भंग हो गई है। तो रात भर भूखे रहकर अपने व्रत का श्रद्धापूर्वक पूरा किया और फिर वह पूरी श्रद्धा से हर बरस जितिया व्रत को करती रही।
दूसरे जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्म लिया। सियारिन तो बड़ी बहन बनी और चिल उसके छोटी बहन। समय के साथ दोनों बड़ी हो गई तो सियारिन की शादी राजकुमार से हो गई और छोटी बहन जो थी चिल के साथ उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हो गई। समय बीतने पर दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन जब बच्चा होता तो होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता और उसकी छोटी बहन के बच्चा होता तो वह बहुत ही हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त होता। तो बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों को खोने से दुख से बहुत ही दुखी रहने लगी और साथ ही अपनी छोटी बहन की ईर्ष्या से भी रखने लगी कि एक बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सर कटवा कर एक डिब्बे में बंद कर दिए और बहुत ही खुश हुई कि मेरे जैसे ही मेरी छोटी बहन हो गई है। लेकिन क्या देखती है कि थोड़ी ही देर बाद उसके छोटी बहन के बच्चे मामा करते हुए दौड़ते हुए आते हैं। तो यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठती है और जाकर जिस डब्बे में उनके सर काट कर बंद किया था उस डब्बे को खोलकर देखती है तो आश्चर्यचकित हो उठती है, क्योंकि उस डिब्बों में बहन के बच्चों के सर नहीं बल्कि मिठाई पड़ी थी। तो उसने कई बार और प्रयत्न किए, बहन के बच्चों को मारने की कोशिश करती रही, कभी भी उसके पति को मारने की कोशिश करती रही, पर वह कभी भी सफल नहीं हुई। समय बीतता गया, वह इस तरह की कोशिश करते करते हार चुकी थी। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सज धज कर पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही थी। तो उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि मेरा आज जितिया का व्रत है। तो वह सुनकर उसकी बड़ी बहन बोली कि यह व्रत तुम क्यों रखती हो, इसके रखने से क्या फल मिलता है? तब वह बोली कि बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिनके संतान हैं उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी उम्र की आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। इस तरह व्रत का महत्व बताते हुए वह बड़ी बहन से बोली कि बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जितिया का व्रत करो, तुम्हारी गोद अवश्य भर जाएगी। तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे अपनी भूल का अभ्यास हो गया कि जो मेरी सुनी गोद की परवाह करती है मैं उसी के गोद को उजाड़ने की तुली हूँ। वह हाथ जोड़कर रोकर अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी तो उसकी छोटी बहन ने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ पूजा करने के लिए ले गई और वहाँ जाकर जितिया व्रत के विधि विधान से पूजा और व्रत रखवाया। व्रत कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से रानी ने 9वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगी और हर साल जितिया व्रत रखने लगी। दूसरी कथा, गंधर्व के राजकुमार का नाम जिमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुत वाहन के पिता वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो अपने राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। एक दिन वन में जिमत वाहन की मुलाकात मलव नामक राजकन्या से हुई और दोनों ने प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में दोनों घूम रहे थे तो जिमत वाहन काफी आगे निकल गए। तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखाई दी। तो इस तरह रोते भील को देखते जिमत वाहन उसके पास गए और रोने का कारण पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मेरे इकलौता पुत्र पक्षीराज गरुड़ को कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों से ने यह निर्णय लिया था कि रोजाना वह गुरु के पास एक नाग भेजते रहेंगे। तो आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन भी हो जाऊंगी। एक के लिए उससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। तो इस तरह बताते हुए बुरी तरह से विलाप करने लगी। जिमत वाहन को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस वृद्ध को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज मैं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में ढककर बंदे शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहते जिमत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे स्वयं पर लपेटकर गरुड़ के बलि देने के लिए चुनी गई।
जो जगह की बंद शिला पर उसे लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े ही वेग से वहां पर आए और लाल कपड़े से ढके हुए जीवंत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ओर चले गए और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच उस पर प्रहार किया। जीवंत वाहन के शरीर में बड़ा सा मांस का हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवंत वाहन की आंखों से आंसू आग बह निकले। वह दर्द से कहराने लगे और अपने पंजे के जकड़ने प्राणी की आंसू से आंखों में मुंह से कारा सुनकर गरुड़ पक्षी बड़े ही आश्चर्य हुए पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उन्हें जीवित वाहन ने उनका परिचय पूछा तो जीवित वाहन ने अपना सारा हिस्सा कह सुनाया और साथ ही बताया कि एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों को बलि देने के लिए आया हूँ, आप मुझे खाकर भूख शांत करें। तो यह सुनकर गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहे हैं और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्हें जीवित वाहन ने तुरंत मुक्त कर दिया और कहने लगे कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें तुरंत ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तब गरुड़ की बात सुनकर राजा जीवंत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उनको जीवन दान प्रदान करें। तो गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीवित वाहन से साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिवत पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीवंत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका का दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा ध्यान के बाद व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब अपने सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। तीसरी कथा, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद में आबधामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग जल रही थी। बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर वहां पर 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार दिया, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। तो उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसे दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजनबी संतान को गर्भ से मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी बहुत ही जरूरी था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा के अजनबी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने का कारण उनका जीवित पुत्रिका का परा और आगे जाकर यही रक्षा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धापूर्वक किया जाता है। अब सुनते हैं श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की कहानी। बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। एक बार कर्माबाई नाम का एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक ठाकुर जी थे के बल रूप में रोजाना वह ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी को उनके पुत्र हो और उनके घर में वास करते हो। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी का फल मेवे की जगह कुछ अपने हाथों से बना हुआ खिलाऊं। तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा के बतलाई और कहा कि आज से मेरे हाथों से बनाया हुआ तुम्हें कुछ भोग लगाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। यह मेरे दिल में इच्छा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। भगवान जी बोले कि माँ, जो भी आपने बनाया है वही खिला दो। आज जो तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और कुछ मत बनाना, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। अब जल्दी करो, जो भी बनाया है जल्दी से लेकर आओ। इतने सुनते ही कर्माबाई ने बहुत ही खुश हुई। उसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। पर वो बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर
भगवान को पंखे से हवा देने लगी, कहीं कि गर्म खिचड़ी है से मेरे ठाकुर जी का कहीं मुंह ना जल जाए। संसार में को अपने मुखों को सामने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखे से हवा डाल रही थी और भगवान जगन्नाथ भगत की भावना के भाव विभोर होकर जल्दी जल्दी खिचड़ी खा रहे थे। सारी खिचड़ी खत्म करके भगवान जी ने कहा कि माँ, मुझे आज तो खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगी। आप ऐसा करना, आप रोजाना मेरे लिए खिचड़ी ही बनाना, मैं तो रोज यहीं आकर खाया जाया करूँगा। तो यह सुनकर कर्माबाई की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब तो रोजाना कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान जी भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और आते ही माँ कहते कि माँ जल्दी मेरे प्रिय खिचड़ी लाओ। बस इतना कहते ही कर्माबाई जल्दी से खिचड़ी ले आती और भगवान जी को बड़े प्रेम से खिलाती। भगवान जी खिचड़ी खाने के बाद में रोजाना तारीफ करते हुए चले जाते। अब प्रतिदिन दोनों का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, माँ की तारीफ करते और फिर चले जाते। एक बार की बात है कि एक महात्मा कर्माबाई के घर आया और कहा कि माता जी, मैं आपके घर एक रात विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी चला जाऊंगा। तो कर्माबाई ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ मुंह धो लो और भोजन करो, सुबह चले जाना। तो महात्मा जी ने ऐसा देखा कि कर्माबाई ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा की। वो कर्माबाई की अतिथि सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन यह क्या, जब सुबह महात्मा जी उठे तो देखा कि कर्माबाई सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना रही है। तो महात्मा जी तो नाराज हो गए और कहने लगी कि माता जी, क्या आप यह क्या कर रही है? बिना नहाई धोई रसोई घर में घुस गई है और भोजन बना रही है, ये सही नहीं है। एक महिला को बिना नहाए धोए रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है, पूजा पाठ कब करे? तो कर्माबाई बोली कि क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे हो जाते होंगे। यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, ताकि वह खा पी कर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आराम से बैठ जाए। हे महाराज, मुझे तो भगवान की भूख की चिंता है, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं है। तो यह सुनकर महात्मा जी कर्माबाई को समझाने लगे कि माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। अब से ऐसा करना है कि सुबह पहले स्नान करना है, उसके बाद में रसोई की साफ सफाई करनी है, पूजा पाठ करनी है, उसके बाद में भगवान के लिए भोग तैयार करना है। इस तरह साधु महाराज कर्माबाई को समझाकर चले गए। तो कर्माबाई ने दूसरे दिन जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले कि माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लेकर आओ। तो कर्माबाई ने कहा कि प्रभु, एक बार मैं को स्नान करने दो, थोड़ी देर भाग। भगवान ने फिर आवाज़ लगाया कि जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा। तो वह फिर से बोले कि अभी एक बार रुक जाओ, मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है आज तो भूखा ही जाना पड़ेगा। यही सोचकर खिचड़ी का इंतजार कर रहे हैं। कर्माबाई ने पहले स्नान किया, उसके बाद में रसोई की सफाई की, उसके बाद में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनते ही भगवान को आवाज़ देकर खिचड़ी परोस कर दिए। तब भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाएं, परंतु आज की खिचड़ी में रोज जैसा भाव का स्वाद नहीं था। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खत्म की और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर से भाग चले। बाहर निकलते ही थोड़ी देर में भगवान ने जब साधु महात्मा को देखा तो वह समझ गए कि अच्छा यह बात है। अब मेरे समझ में आई कि मेरी माँ ने आज खिचड़ी बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी। पहले स्नान, रसोई घर की सफाई और पूजा पाठ पट्टी इसी साधु महात्मा ने पढ़ाई है। यह सब कुछ सोचते हुए भगवान से जी जल्दी से जाकर मंदिर में बैठ गए। पूजा पाठ का टाइम हो चुका था। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर का पट खोले तो देखे कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ी लगी थी। पुजारी जी बोले कि प्रभु जी, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तो पुजारी की बात सुनकर भगवान ने कहे कि पुजारी जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं रोजाना मेरी कर्माबाई के घर जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ। रोजाना तो
आज तो मैं कर्मा बाई के घर जाता था तो मुझे खिचड़ी बनी हुई तैयार मिलती थी, लेकिन आज मैं खिचड़ी खाने के लिए गया तो माँ ने कहा कि पहले मैं स्नान करूँगी, उसके बाद रसोई की सफाई करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊँगी। तो मेरी माँ ने इतने सारे काम करके उसके बाद में खिचड़ी बनाई और मैं वहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। इसी वजह से मुझे देर हो गई। मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुँह धोए जल्दी ही से मंदिर आ गया। आप मेरे लिए एक काम करो, उस गांव में जाकर एक वह साधु महात्मा अभी तक वहीं पर रुका है, उसको समझाओ उसने मेरी माँ को ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। कर्माबाई मेरी माँ है। एक माँ को अपने बच्चों को खाना खिलाने से पहले स्नान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप महात्मा को जाकर कहो कि आपने एक माँ को अपने बेटे के लिए ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। तो भगवान जी के कहे अनुसार पुजारी जी ने उस गाँव गए और जाकर महात्मा जी से सारी बातें कहीं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं और यह कर्माबाई हैं तो भगवान जी की माँ है। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और जल्दी से कर्माबाई के पास गई और जाकर कहा कि माता जी माफ़ कर दो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी की खिचड़ी खाते रहेंगे। यह सुनकर कर्माबाई बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उस दिन जब साधु महाराज के कहे अनुसार कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी और भगवान ने जल्दी जल्दी खाए और बिना पानी पिए चले गए, तो इस बात का कर्माबाई को बहुत ही अफसोस था। वह बस पूरा दिन यही सोच रही थी कि कहीं मेरे भगवान का मुंह ना जला गया हो, क्या पता भरपेट खिचड़ी खाए या भूखे ही चले गए, रात को नींद कैसे आएगी। बस इसी तरह का विचार कर ही रही थी तो दूसरे दिन कर्माबाई ने सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाई और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। तभी भगवान जी आए और बोले कि माँ जल्दी से खिचड़ी बनाओ, बहुत जोरे से भूख लगी है। तो कर्माबाई ने हमेशा की तरह बड़े ही स्नेह पूर्वक भगवान जी को खिचड़ी परोसी और पंखे से हवा दी। तो भगवान को आज हमेशा की तरह खिचड़ी की वही स्वाद आ रहा था और बहुत ही खुशी हो रही थी। खिचड़ी खत्म करते ही भगवान जी ने कर्माबाई से कहें कि माँ इस तरह ही रोज़ाना खिचड़ी बना लिया करो, कल तो आपने ना जाने क्यों देरी कर दी, मेरा तो पूरा पेट भी नहीं भरा, मैं सारा दिन भूखा बैठा रहा। मुझे आपकी बनाई या खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मेरी माँ हो, आपको पूजा पाठ करने या स्नान करने की कोई रसोई घर को साफ करने की क्या ज़रूरत है। क्या कभी एक बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को स्नान करना पड़ता है? ऐसा आगे से कभी मत करना। तो यह सुनकर कर्माबाई की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वह बोली कि बेटा मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें भूखे ही भागना रहना पड़े। तो इस तरह माँ बेटे कर्मा फिर से चलने लगे। चलते चलते सालों बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान जी की आंखों में आंसू और रो रहे हैं। तो पुजारी जी ने भगवान जी के रोने का कारण पूछे तो रोते हुए भगवान बोले कि पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है, अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा। यह कहकर प्रभु जी रोने लगे। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु जी आप चुप हो जाइए, आपको माँ की कमी महसूस होने नहीं देंगे। आज के बाद मेरा यह वादा है कि आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। कहा जाता है कि तभी से आज तक श्री भगवान जगन्नाथ को सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगाया जाता है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कथा में। तो जितिया व्रत करने वाली माता एवं बहनों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुने और अपने सखी सहेलियों में शेयर कीजिए। और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।